अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम प्यारी इस्तानी जी। कैसे हैं आप सब? प्यारी इस्तानी जी, हम सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ठीक हैं। प्यारी इस्तानी जी, आज आप हमें क्या पढ़ा रही हैं? आज आप सब क्या पढ़ना या जानना चाहते हैं? अल्लाह ताला के मुतालिक आपने बहुत सी बातें बताई हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, मगर क्यों? है तो सोचने की बात। मैं तो नहीं बता सकती आपको अल्लाह ने पैदा किया है। वही बता सकता है, उसे पूछना चाहिए। अगर हमें मालूम हो कि वो कहाँ है, जब भी तो हम उसे पूछ सकते हैं। वाकई चीजों का इल्म हमें कैसे होता है? कुछ तो हमें नजर आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर फूल, मेज, फल, किताब वगैरह। कुछ हमें नजर नहीं आते, मिसाल के तौर पर हवा, खुशबू, रोशनी वगैरह। मगर अल्लाह है कहाँ? जब आपकी अम्मी किचन में काम कर रही होती हैं, आप उनको अपने कमरे से बुलाती हैं, तो वो आपको जवाब देती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो किचन में है। आपको अम्मी को आवाज इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो आपसे कुछ फासले पर होती हैं। मगर खुदा को हम तो दिल से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है और हमारे दिल की बात भी सुनता है। तो क्या अगर मैं अल्लाह को पुकारूंगी तो अल्लाह मियाँ मेरी आवाज सुनेंगे? कुरान करीम में लिखा है कि जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं इनकी पुकार सुनता हूँ। उसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है। आपकी अम्मी जान को आपके पास आने में कुछ वक्त लगेगा, मगर खुदा को मदद के लिए पुकारेंगे तो खुदा इसी वक्त मदद करता है। क्या अल्लाह सबकी मदद करता है? अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत प्यार करने वाला है। वो दुआ को सुनता है, पुकार को सुनता है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि वो कहता है कि जो मेरी तलाश में निकलता है उसके लिए मैं अपनी तरफ आने के रास्ते खुद बनाता हूँ। क्या वो बच्चों को भी बताता है? बिल्कुल, हमारा काम है कि हम दुआ करें और खुदा से पूछें कि वो कहाँ है। खुदा कहता है कि ऐ मेरे बंदू, तुम मुझे बुलाओ तो सही, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। कुरान करीम से हमें पता चला है कि खुदा बच्चों से भी प्यार करता है, और बड़ों से भी, कालों से भी और गोरों से भी। ये मालूम करने के लिए कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह से पूछने की आदत डालें। अगर बचपन ही से किसी छोटी बड़ी मुश्किल या मुसीबत के वक्त खुदा को पुकारे, मिसाल के तौर पर किसी की पेंसिल भी गुम हो जाए और वो प्यार और यकीन से दुआ करे कि अल्लाह मुझे तो कोई ताकत नहीं, मुझे तो पेंसिल का भी पता नहीं कि कहाँ है, तो मेरी मदद फरमा। फिर वो हैरान होकर देखेगा कि अल्लाह कितना प्यार करने वाला है। छोटे छोटे बच्चों से भी प्यार करता है। तो हम अल्लाह को कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो नमाज है, नमाज सारी की सारी दुआ है जी। फिर दुआइन है, आप दुआ पढ़ी और जब चीज मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और हर चीज को देखें कि आप तक कैसे पहुंची, किस किस तरह अल्लाह ने इसका इंतजाम किया, और ही कि खुदा क्या क्या कर सकता है, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये सोच ले कि अल्लाह उस काम से खुश होगा या नहीं। अब छुट्टी का वक्त हो गया है, बाकी इंशाअल्लाह फिर। अस्सलामुअलैकुम प्यारी नानो। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी परी। जी प्यारी नानो। मुँह हाथ धोकर खाना खा ले प्यारी बेटी। जी खाना भी खा लेती हूँ प्यारी नानो। आज हमने स्कूल में अल्लाह मियाँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखी। शाबाश। बस जहन में एक सवाल है, क्या पूछना है आपने प्यारी? हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह क्या क्या कर सकता है? ये जानना तो इंसान के बस की बात नहीं। आप एक स्याही की दुआ से कितना अरसा लिखते रहते हैं, खत्म नहीं होती। अगर पानी के गिलास जितनी स्याही की दुआ हो तो कितना लिखा जा सकता है। अल्लाह कहते हैं कि जितने दरिया, समंदर, गर्ज, जितना पानी दुनिया में है सब स्याही बन जाएं और जितने पेड़ पौधे हैं काट कर कलम बना लें। अल्लाह की खूबियाँ, जो काम वो कर सकता है और इसकी तारीफ लिखें।
तो भी नहीं लिखी जा सकती। अल्लाह की कौन कौन सी खूबियाँ हैं मुझे भी बताएं। अल्लाह की खूबियाँ सिफान कहलाती हैं। क्या सिफान को गिना जा सकता है? नहीं, अल्लाह के नाम कुरान मजीद में आए हैं। उन नामों को इस्माइल ही कहते हैं। अल्लाह के नाम ज़बानी याद करने से बड़ा सवाब मिलता है। अल्लाह से जो चीज़ मांगनी हो उसके नाम के साथ मांगे। वो कैसे प्यारी नानो? जैसे हिफाजत की ज़रूरत हो, कोई खौफ हो या हिफीज कहीं। और इल्म हासिल करने की दुआ करनी हो तो कैसे पकारेंगे? खुदा मुझे इल्म सिखा। इसके अलावा उन खूबियों को इंसान अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। जज़ाक अल्लाह प्यारी नानो, मैं अल्लाह के नाम याद करने की कोशिश करूंगी। आप फिक्र न करें, मैं आपको याद करवा दूंगी। आप सोने के लिए आ गई हैं, मैं आपको किचन में देखने गई थी। जी बस नींद आ रही है। फिर तो अच्छा है, मैं आपको अल्लाह के कुछ नाम याद करवा दूं। जी प्यारी नानो। अल मलिक, सबसे बड़ा बादशाह, दोनों जहानों का मालिक। सब लोग उसके मोहताज हैं, उसके ऊपर कोई हाकिम नहीं। सिर्फ वही दे सकता है, इसलिए सिर्फ इसी से मांगना चाहिए। अल कुदूस, सबसे ज्यादा पाक, जिसमें किसी भी कमी का ख्याल न आए। उसके मानने वाले भी कोशिश करें कि किसी किस्म की बुराई उनमें न पैदा हो। स्वीटी भी अच्छी बात और करे भी अच्छी बात। अस्सलाम, सबसे ज्यादा सलामत और सलामती देने वाला, जिससे नफा ही नफा पहुंचे। उसलिए इंसान भी एक दूसरे के लिए सलामती वाले बनने की कोशिश करें। जी नानो, अब नींद आ रही है, बाकी कल सीखूंगी। मुझे भी नींद आ रही है, चलती हूँ। शब बखैर। शब बखैर नानो।